गुड मॉर्निंग गाइस। भारतीय नागरिकता। आज हम देखते हैं भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता भाग 2 में है। आर्टिकल 5 से 11 ब्रिटेन से लिया गया है। पहले देखते हैं भारतीय नागरिकता क्या होता है। हमारे देश में 3 तरह के लोग रहते हैं: पर्सन, सिटीजन, माइनॉरिटी। पर्सन क्या होता है? अगर कोई भारत घूमने आया है, जैसे ताजमहल देखने दे, तो वो पर्सन है। सिटीजन, अगर हम ताजमहल देखने चले गए तो हम एक आम आदमी है। सिटीजन क्या होता है देखते हैं। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है। जो नागरिकता हमें दी जाती है वो एक विशेष प्रकार का अधिकार है, जो देश अपने यहाँ के रह रहे लोगों को सर्टिफिकेट के रूप में देता है। जैसे आपका वोटर कार्ड होता है ना, उससे बहुत बड़ी नागरिकता मिल जाती है। वह देशों के हर उन तरह के अधिकार देता है। एकल नागरिकता अधिनियम 1955, पहला संशोधन 1986। प्राप्ति के तरीके। 5, नागरिकता के बारे में सबसे पहले अरस्तू ने बताया था। आर्टिकल 5 में देखते क्या है। संविधान के प्रारंभ में ही भारत की नागरिकता। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। उसका जन्म भारत में हो, उसके माता पिता भारत के हों, संविधान लागू होने से पहले 5 साल तक भारत में रह रहा हो। जब संविधान लागू हुआ था तब भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 6 में देखते क्या है। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों के लिए नागरिकता। यदि कोई 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो उसे परमिट फॉर्म भरना होगा। तब 6 महीने भारत में रहना होगा, तब भारत की नागरिकता उसे दी जाएगी। अगर कोई पाकिस्तान चला गया हो, अगर वह भारत आना चाहता है तो उसे परमिट फॉर्म भरना होगा और 6 महीने भारत में रहना होगा तब उसे नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 में देखते क्या है। भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए नागरिकता। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है परंतु वापस आ गया है तो उसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद 6 मंथ बाद नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई पाकिस्तान चला गया था भारत का, वो भारत आना चाहता है, उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। 6 महीना के बाद उसे नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 में देखिए क्या है। यदि कोई बच्चा भारत के बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता भारत में ही रहेगी यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो। यदि आप लोगों के माता पिता भारतीय हैं, अगर आप बाहर रह रहे, अगर आपके माता पिता भारतीय हैं तो उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 9 में देखते क्या है। विदेशी नागरिकता लाने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर किसी और देश की नागरिकता ले लेते तो अपने भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 में देखते हैं किसी की भी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई अन्यथा कार्य ना करे। आर्टिकल 11 में देखते हैं संसद का गृह मंत्रालय नागरिकता का कानून बनाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 में, नागरिकता अधिनियम के संशोधन 1986 में, 1992, 2003, 2005 में। नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार। जन्म के आधार पर। किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। उन्नीस सौ छियासी से पहले तक। 2003 में परमानेंट इंडिया हो। वंश के आधार पर। प्रारंभ में पिता के जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती थी। 1992 के बाद माता पिता दोनों के आधार पर नागरिकता मिलने लगी। पहले पिता के आधार पर नागरिकता मिलती थी, अब 1992 के बाद माता और पिता दोनों के आधार पर नागरिकता
लगी। पंजीकरण 7 साल तक भारत में रहने के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 7 साल तक भारत में रहने के बाद पंजीकरण करा सकते हैं। देशीकरण कला या विज्ञान के क्षेत्र से हो, कोई एक भारतीय भाषा जानते हो, 10 साल तक भारत में रह रहे हो, मतलब कि कला या विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी जानकार होना चाहिए और कोई एक भारतीय भाषा जानते हो। अर्जित भूमि क्या होता है? जो भूमि भारत में मिल गई हो और वह निवासी हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल सिक्किम। अगर गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।